विषम परिस्थितियों में सोई हुई शक्ति जागृत हो जाती है। 106 साल की बूढ़ी माँ 5 साल से खाट पर पड़ी रहती थी, अपने आप उठ नहीं पाती थी। अचानक गांव में आग लग गई, घर में आग लग गई, सब जलने लगा। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी। अपने अपने बच्चों को उठाया, आवश्यक सामान उठाया, लेकिन उस बूढ़ी डोकरी को भूल गई। अब डोकरी उठ भी नहीं पाती थी, 5-6 साल से खाट पर पड़ी रहती थी, उसको कोई उठाया ही नहीं, आग लग गई। घर पूरा जलने लगा, डोकरी अंदर जल गई, राख हो गई, मर गई। क्या हुआ कुछ पता जता नहीं, उसको किसी ने याद नहीं किया। अपने अपने बच्चों को उठा लिया, कीमती सामान उठा लिया, रुपया वाला बैग उठा लिया, सोना चांदी उठा लिया, लेकिन बूढ़ी माँ आग के बीच में पड़ गई। इसलिए डोकरी ध्यान रखे, च्यवनप्राश खाकर तेरा ताकत बना ले, नहीं मर जाएगी जल के। तू फालतू रुपया जोड़ जोड़ कर रख रही, च्यवनप्राश नहीं खाती है। और च्यवनप्राश ना मिले तो फिर खिचड़ी और दही खा ले, तब भी ताकत रहेगी। और थोड़ा सा व्यायाम करती रहो, टांग वांग हिलाती रहो खाट पर पड़े पड़े। ऐसा नहीं कि मुर्दा की तरह पड़ी हो, करवट भी नहीं लेती हो। ताकत लगाकर करवट लो। शरीर हिलने डुलने से, व्यायाम करने से मजबूत रहता है, और पड़े पड़े रहने से शरीर सड़ा सड़ा हो जाता है। इसलिए पड़े मत रहिए। जब घर के लोग सब बाहर हो गए और घर जल रहा है हाहाकार हो करके, तो बड़े बेटों को याद आ गया कि अम्मा कहाँ है। देखो अम्मा जलकर मर गई, अम्मा को अब याद कर रहे हैं आधा घंटे बाद, अम्मा कहाँ। दूसरा लड़का बोला अरे अम्मा कहाँ है। तीसरा बोला अम्मा कहाँ, मर गई अम्मा। अम्मा को तो ध्यान ही नहीं रहा, उसके कमरे में तो कोई गया ही नहीं लेने के लिए। जो माँ बच्चों की ममता में रोती रहती है, जो माँ अपने परिवार के लिए चिंता करती है, नींद नहीं आती है, आग लगने पर उस माँ की कोई याद नहीं करता है, और माँ जल करके मर जाती है। इसलिए माताओं को ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। अपने हाथ पैरों में तेल की मालिश करके, कंप्लीट आहार ले करके अपनी ताकत को बनाए रखना चाहिए, ताकि भाग कर बच सको। बड़ा लड़का बोला आप तो अंदर जा ही नहीं सकते, आग पूरा फैल गई है। दूसरा बोला आप मर गई, कोई बात नहीं, अब 106 साल की थी ही। तीसरा बोला हाय अम्मा कब मिलेंगी। 100 कदम दूर पीछे घूरा के ऊपर वो बूढ़ी डोकरी खड़ी हुई थी। वहां से जोर से चिल्लाती है बेटा मैं यहां सुरक्षित हूं। तीनों बच्चे गए, माँ तुमको कौन निकाला। बोले बेटा हमको सब भूल गए, तुम लोग अपने अपने बच्चों को निकाल रहे थे, आवश्यक सामान निकाल रहे थे, रुपया सोना चांदी निकाल रहे थे, हमको कोई याद ही नहीं किया। तो मैंने अपने गुरु का नाम लिया और भाग करके मैं सबसे पहले यहां खड़ी हो गई आकर। सबको आश्चर्य लगा, जो 6 साल से उठ नहीं पाती थी ये कैसे भाग कर आ गई। कहानी यही समझा रही है कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसको तुम जानते नहीं। आपत्तिकाल के समय वह शक्ति आपके भीतर प्रकट होती है। इसलिए अपनी शक्तियों का उद्घाटन कीजिए। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। थोड़े थोड़े सामान के लिए दुखी मत हुआ करो। देवरानी जेठानी थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ाई मत किया करो। गम खा करके सगी बहन जैसे प्रेम से रह लिया करो। हजारों चिड़ियां साथ में रह लेती हैं, लाखों मधुमक्खियां एक छत्ते पर निवास कर लेती हैं, लाखों चींटियां एक गड्ढे में गुजारा कर लेती हैं। तुम 2-4 बहू एक साथ नहीं रह सकती हो, तुमको धिक्कार है। अपनी सासू को भी निभा लीजिए, अपनी बहुओं को भी गम खा करके रख लीजिए। दुनिया में तुम जैसा तो कोई है नहीं, तुम जैसे केवल तुम ही हो। और जितने लोग दुनिया में नर नारी हैं सब अपने अपने जैसे हैं, अलग अलग ढंग के हैं। और सबका जीवन याद रखना अनोखा जीवन है, चोखा जीवन है। और सबके जीवन का मैच दूसरे के जीवन से होता ही नहीं है। हर व्यक्ति बेजोड़ है, हर व्यक्ति का जोड़ा संसार में है ही नहीं। इसलिए जब सभी बेजोड़ हैं और बेजोड़ को जुड़ करके रहना है तो गम खाकर क्षमा करके ही रहना पड़ेगा। इसलिए आपस में गम खा लीजिए और एक दूसरे को क्षमा कीजिए और प्रेम से रह करके जिंदगी गुजार लीजिए।
अपने बच्चों को सताइए भी मत। अब उनकी पारी आई है, उनको काम करने दीजिए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी अंतिम बेला आ चुकी है, अब ज्यादा दिन तुम संसार में नहीं रहोगे। 60 साल के ऊपर जब तुम्हारी आयु हो जाए तो ये समझ लेना अब कभी भी तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। 70 साल के बाद 70% संभावना मृत्यु की है। 80 की उम्र के बाद 80% अब मृत्यु ही होने वाली है। 90 के हो जाओ फिर भी जिंदा हो तो आश्चर्य है, और मर जाओ तो कोई बात नहीं। और 100 साल के हो गए फिर भी नहीं मरे तो कोई न कोई विशेष पुण्य आपके हैं, इसलिए 100 साल तक पार कर ले गए। 100 साल कलयुग में पार करना बहुत कठिन है, और 100 साल लंबी उम्र जीने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 80 साल के बाद शरीर कोई काम का नहीं रह जाता है। शरीर के नस नस में दर्द होता है और शरीर हर तरफ से हिल जाता है, कप जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए चलते फिरते संसार छूट जाए, शरीर छूट जाए, यही तो हमारी आपकी उपलब्धि है। ज्यादा पड़े रहकर, सड़े रहकर, रगड़ कर, बहुत ज्यादा बीमार होकर, दुख उठाकर जीने से भी कोई फायदा नहीं। संसार से समय पर विदाई भी होना चाहिए, क्योंकि संसार में परमानेंट रहने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ टेम्परेरी ही सबका जीवन है। मरने के बाद न कोई आत्मा हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, न जैन, न यहूदी, न पारसी। मरने के बाद कोई आत्मा न तो यादव है, न कुर्मी है, न चंद्राकर, न रविंद्राकर, न पटेल, न सटेल, न अनुसूचित जाति, न जनजाति। क्योंकि याद रखना, इस आत्मा का कोई न मजहब होता है, न आत्मा की कोई जाति पाति होती है। शरीर के ही मजहब और जाति पाति होती है। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए कब सोचोगे। मुस्लिम भाइयों को भी इस पर विचार करना है। तुम्हारी आत्मा हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदुओं को भी विचार करना है। आज कितने लोग सब एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है। इजराइल ईरान के ऊपर बम गिरा रहा है, ईरान भी हमले कर रहा है। अमेरिका ने, इजराइल, दोनों ने मिलकर के ईरान को बमबारी से ध्वस्त कर डाला, खंडहर कर डाला। रसिया ने यूक्रेन को भी खंडहर बना दिया है। और याद रखना, यूक्रेन का राष्ट्रपति वो भी जिद्दी स्वभाव का है, बोलता मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मानूंगा नहीं। और रसिया का राष्ट्रपति कहता है कि मैं तेरे को धीरे धीरे मिटाऊंगा, ताकि तड़प तड़प करके तू मर, न जिंदा रहने दूंगा, न मारूंगा, बीच में फंसा के रखूंगा। युद्ध बराबर चल रहे हैं। चाइना विस्तारवादी नीति को ध्यान में रख करके आसपास के देशों को हड़पना चाहता है। 1400 वर्ग किलोमीटर की जगह भारत की चाइना ने हड़प लिया है। भारत के पास में इतनी शक्ति नहीं कि चाइना से टक्कर ले सके, इसलिए भारत गम खा करके बैठा हुआ है कि कभी ताकत बनेगी तो तुमको ठीक करूंगा। चाइना हर वर्ष विशेष शक्ति का अर्जन करता हुआ चला जा रहा है। अमेरिका सर्वशक्तिशाली देश है, नंबर 2 पर रशिया है, फिर चाइना है। ये 3 देश इतने खतरनाक हैं। चौथे नंबर पर भारत देश का नंबर आता है। भारत देश के 15 टुकड़े हो चुके हैं, अन्यथा विश्व के अंदर अमेरिका का भी दादा होता तो भारत होता, क्योंकि भारत बहुत टुकड़ों में बंट चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि सब भारत के ही तो टुकड़े हैं। नेपाल भी भारत का टुकड़ा है, तिब्बत भी भारत का टुकड़ा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने महान भक्त को धन्यवाद भी दूंगा। रविंद्र यादव जी सबैठा ग्राम से, सहरसा जिले से आए हुए हैं, उनके लिए ताली बजा दो। ये भक्त गुरु का दीवाना भक्त है, और इस भक्त को मैं कहूँगा एक माला सुरेंद्र जी पहना कर सम्मान कर दो। इन्होंने भी 1 महीना पहले बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था। ये खड़े हुए हैं, जो गले में रूमाल को संभाल रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं, ओंठों पर हंसी है और शरीर में पसीना है, और उनका दिल फाड़ कर देखो
उनके दिल में बैठा हुआ गुरु उनके सीना में है। आशीर्वाद देता हूं। सभी भक्तों का बहुत प्रेम है। बिहार में आकर के मैं भी फंस गया। यहाँ ना आता तो बच जाता, यहाँ आकर के सबके प्रेम में फंस गया। अब मुझे आना भी पड़ेगा और बिहार में एक छोटा सा आश्रम भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में प्रेम निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बिहार के लोग यही मानने लगे हैं कि बाबा भी बिहारी है, और मैं भी मानता हूँ बिहारी बनने में ही अच्छा है, कम से कम मक्का का भुट्टा चबाने को मिलेगा। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां महात्मा बुद्ध ने बिहार को तपस्या के लिए चुना था। महात्मा बुद्ध जैसे महान तपस्वी ज्ञानी संत का शरीर बिहार में ही गया जी में शांत हुआ था। गया जी की महिमा महात्मा बुद्ध का शरीर शांत होने से 1000 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए लोग गया जी में पिंडदान करने के लिए आते हैं। बोध गया और विष्णु गया दो गया है। विष्णु पाद गया, विष्णु जी के चरण चिन्ह रखे हुए हैं। और गया एक बहुत बड़ा तीर्थ है बिहार का। दूसरा सिंहेश्वर तीर्थ है जहां महादेव विराजमान है। कुशेश्वर स्थान भी दरभंगा जिले में, वो भी बहुत बड़ा तीर्थ है। बिहार में तीर्थों की कमी नहीं है। सीतामढ़ी में मां सीता का बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। जैसे राम का मंदिर अयोध्या में भव्य बना है, ऐसे सीता जी का मंदिर सीतामढ़ी में भव्य बनेगा। सुंदर घर के अंदर शराब पी जा रही है, भांग खाई जा रही है। सुंदर घर के अंदर गाली गलौज हो रहा है। सुंदर घर के अंदर चरित्रहीनता के कार्य हो रहे हैं। याद रखना, जो घर केवल सुंदर है उसे सुहावन नहीं कहा जाता है। जो घर सुंदर भी हो और पावन भी हो, जिसके अंदर कोई गलत काम ना होता हो, गलत खान पान ना होता हो, कोई जीव हिंसा ना होती हो, उसको पावन कहते हैं। और जो घर सुंदर भी है और पावन भी है, वो घर सुहावन कहलाता है। और जो जगह सुहावन है वहीं पर भगवान का आवन होता है, वहीं पर भगवान का आवन होता है। सुंदर गिरी काननो जल पावन, सुंदर गिरी काननो जल पावन, राम देखे मुनि बसु सुहावन। मुनि का वास, वाल्मीकि मुनि का आश्रम बहुत सुहावन है। आप यदि नशा नहीं करते हो, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं करते हो, शाकाहारी बनकर रहते हो, तुम्हारे घर में कोई हिंसा नहीं होती है, आपके घर में कोई शराब नहीं पीता है, तो आपका घर पावन है। और याद रखना, जो घर पावन है और सुंदर भी है उसे सुहावन कहते हैं। इसलिए घर बनाइए। जिस प्लाट में घर बनाना है वहां पर गुरु की चरण धूल पहले बिखरा दीजिए। गुरु का चरण अमृत उस प्लाट में छिड़क दीजिए। मकान बनकर तैयार हो जाए, फिर से गुरु के चरण अमृत का छिड़काव करके मकान को पवित्र कीजिए। यदि संभव हो सके तो कोशिश करके गुरु को 1 घंटे के लिए अपने नूतन घर में ले जाइए, गुरु के चरण रखवाइए, तो आपका घर पावन भी होगा, सुहावन भी होगा, और घर में भूत प्रेत बाधा बला भी खत्म हो जाएगी और घर में शांति आएगी। इसलिए गुरु के चरणामृत का महत्व होता है।
लेकिन ऐसे गुरु का चरण अमृत होना चाहिए जो गुरु, याद रखना, ब्रह्मचारी हो, जो गुरु इंद्रियजीत हो, सदाचारी हो, जो गुरु वैराग्यवान हो, जो गुरु तन मन वचन से पवित्र हो, जिसका आचरण सोना जैसा चमकता हो, जिसका जीवन चांदी जैसा चमक रहा हो, ऐसे गुरु का चरणामृत आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। कल एक सज्जन आए थे, कह रहे थे कि आपके आशीर्वाद से सब काम हो गए, एक काम और होना है। हमने कहा बता दो। बोले बताऊंगा नहीं, आपका नाम लेता हूं सब हो जाता है। तो मैंने कहा मेरे नाम से? बोले आपको कहां तक बताऊंगा, बहुत भक्त लोग हैं, सब हो जाता है। सच्चे भक्त की मनोकामनाएं मन में गुरु का सुमिरन करने से भी पूर्ण होती है। आपके घर में प्रेम का वातावरण भी बनना चाहिए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। परस्पर का प्रेम घर को लक्ष्मी से भर देता है। आपस का कलह कलेश घर में दरिद्र को बुलाकर बिठा देता है। मिलजुल कर रहने की भी आदत बनाना, समय का सदुपयोग करना, एक दूसरे का ख्याल भी रखना। जीवन बहुत नाजुक है, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कितने लोग मनुष्य का शरीर पाकर भी अभागे बने हुए अपने जीवन की महिमा को समझ नहीं पाते। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर मिला है, वो तमाकू खाने में जीवन गंवा देते हैं। कितने लोग सिगरेट बीड़ी पीने में ही पूरी जिंदगी बर्बाद करते हैं, और कितने लोग चोर बनकर के चोरी करते रहते हैं। सबके खेत के भुट्टा चुरा चुरा कर तोड़ते रहते हैं। और कितने लोग ऐसे सुंदर नर्तन को व्यभिचार के नरक में ढकेल कर सड़ते रहते हैं। और कितने लोग इस जीवन का लक्ष्य ही समझ रखा है कि भोगों को भोगना। भूल हो गई, गलती हो गई। भोगों को तो राक्षस भी भोगते हैं, भोगों को तो सब भोग लेते हैं, चिड़िया पशु पक्षी भी भोगते हैं। लेकिन याद रखना, जो थोड़ा त्याग संयम से रहता है उसी का मनुष्य जीवन सार्थक होता है। संयम नियम के पथ पर चलकर भक्ति की राह को चुन लेता है, उसका जीवन लास्ट में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति मिल जाती है। थोड़ा ताली भी बजा दिया करो तुम लोग, अधमरे जैसे बैठे रहते हैं। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाए न जेहि पर लोक समारा। जिसने मनुष्य जीवन पाकर परलोक नहीं समारा, अर्थात मोक्ष को नहीं प्राप्त किया, अर्थात आत्मा की मुक्ति की साधना नहीं किया,